सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आज का क्लास बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेके होगा, जो टीआरई 4 या भविष्य में कभी भी हो, उन तमाम एग्ज़ाम में ये काम आएगा। फिर से बता दें कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मन में ये कहीं नहीं सोचे। देखिए, एक ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि सर बहाली का पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहाली तो आना है, ये काम सरकार का है और मेरा काम है आपको पढ़ाना। एज़ अ शिक्षक हम आपको पढ़ा रहे हैं और सरकार से हम माँग भी करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 अब दे दीजिए, उद्धार कर दीजिए। हे भगवन, आप ही भगवान हो, आधुनिक युग के नेता ही भगवान होते हैं, तो यही हम प्रार्थना करते हैं तमाम युवाओं के लिए। फिलहाल आप बीपीएससी टीआरई 4 को लेके ये क्लास 7वाँ होगा, ये क्लास आपका कौन-सा होगा? ये क्लास आपका 7वाँ होगा। ये क्लास आपका 7वाँ होगा और ये क्लास जो हम लेने जा रहे हैं, ये जीएस सेक्शन है। जनरल स्टडीज़ जो जिसमें हम साइंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? साइंस यानी यूँ कहें विज्ञान। विज्ञान हम ले रहे हैं और ये किस-किस को काम आएगा? तो ये 1 टू 5, 6 टू 8 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 1 टू 5 और छठी से 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए ये काम आएगा। फिर बोलेंगे सर ये वन लाइनर फॉर्म में है। जी, जी हाँ, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में है। जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन छठी से 12वीं तक का जो एक ये वन लाइनर फॉर्म में जो आपको हम दे रहे हैं, बेहतरीन है, बस आप पढ़ डालिए। चलिए क्लास लेते हैं और पुराना क्लास आपको नहीं मिला है, तो वो भी हम आपको बता दें, ये क्लास कहाँ मिलेगा? नौकरी तक के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है साइंस का और चलिए फटाफट लेते हैं। पहला क्लास, पहला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है, ऐसा कौन-सा क्या प्रयुक्त होता है? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो आपका जवाब होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में। दूसरा सवाल लेते हैं, जो द्रव अवस्था होता है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन-सा है? धातु की बात किया है। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। धातु की बात कर रहे हैं, तो आपका सही जवाब है मरकरी, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कौन-सा धातु है, ऐसा कौन-सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। और तीसरा सवाल आपको द्रव के रूप में यानी क्या? द्रव अवस्था में ही पाया जाने वाला ऐसा एकमात्र ओनली वन अधातु ऐसा अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो एकमात्र है, ओनली सिंगल है, जो अधातु है और वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस चीज़ का ख़्यालात रखिएगा और प्रश्न आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको वन लाइनर फॉर्म में एग्ज़ाम में टिक करना होता है। धातु, अधातु ध्यान रहे। धातु बोले जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा मरकरी, यूँ कहें हिंदी में पारा। अधातु बोले जो द्रव अवस्था में है, तो बोलिएगा ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल लेते हैं। आज का चौथा सवाल लेते हैं। विद्युत जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिससे बल्ब या ट्यूबलाइट जलता है, तो विद्युत धारा जो मापी जाती है, कौन से यंत्र से मापी जाती है? आपका सीधा जवाब होगा आममीटर। एक यंत्र है आममीटर से आप विद्युत धारा की मापी कर सकते हैं। आममीटर, विद्युत धारा जो मापी जाती है, वो आममीटर से मापी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? आप रिलैक्स में पढ़ें, रिवीजन चल रहा है। ये वीडियो मैं लाइव कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के बाद लाइव, और लाइव में अगर आप देख रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, तो लगता होगा जवाब नहीं देगा, बिल्कुल उस समय मैं लाइव नहीं होता हूँ। वीडियो को लाइव कर देते हैं, जिससे समय भी कम बचता है और आपका हम जल्दी में ले रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ाने का टेक्निक आपको ठीक लग रहा है तो बोलिएगा यस, नहीं लग रहा है फिर भी बोलिएगा नो। ठीक है? हम संतुष्ट हो जाएँगे कि कोई न कोई देख रहा है वीडियो। क्लास 7वाँ है और पुराना क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए, हमें तो बेहतरीन लग रहा है पढ़ाते हुए, आप भी मज़े में पढ़िए। चलिए वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, आपको एक टेक्निक भी बताते हैं। ये देखिए, अगला सवाल, ये 5वाँ सवाल है और ये 6वाँ सवाल है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। अदिश राशि, बचपन से पढ़ते हैं और सदिश राशि, आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन-सा अदिश राशि है, कौन-सा सदिश राशि है। तो यहाँ तो अदिश राशि के बारे में बता दिया कि
कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल ये अदिश राशि है। सदिश में बता दिया गया कि त्वरण जो होता है ये सदिश है, बल भी त्वरण है, बल भी सदिश है, विस्थापन क्या है? ये भी आपका सदिश है और संवेग, संवेग भी क्या है? संवेग भी क्या है? ये भी आपको सदिश है। लेकिन याद कैसे करेंगे? तो इसका भी फॉर्मेट आपको हम बता दें। मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदिश राशि कौन-कौन है? देख लीजिए और ट्रिक आपको हम याद करवा देते हैं। उसका दाल चाँद से आता है। उसका दाल चाँद से आता है। उसका दाल और चाँद जो है, चाँद से कभी दाल आ नहीं सकता, ये भी आपको पता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या बोला? उसका दाल चाँद से आता है, तो ट्रिक से आप याद कर लीजिए। ये अदिश राशि कौन-कौन सा अदिश बस इसको याद कीजिए आप। उसका दाल चाँद से आता है, उसका दाल चाँद से आता है। ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊर्जा हो गया। सौ से समय हो गया। का से कार्य, उसका, उ से ऊर्जा, सौ से समय, का से कार्य, उसका दाल, दा से दाब, लौ से लंबाई और चाँद, चाँद से आता है तो चा से चाल हो गया, दौ से द्रव्यमान हो गया, से का कुछ मतलब नहीं है, से का कोई मतलब नहीं है, आता है, आ से आइटम जिसको वॉल्यूम बोलते हैं और ता से ताप यूँ कहे तापमान बोलते हैं। याद हुआ? अब आपको कुछ भी ऑप्शन दे देगा ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, चाल, द्रव्यमान, आयतन या ताप, ताप बोले या तापमान बोले। अदिश कौन-सा है? तो अदिश कैसे? उसका दाल चाँद से आता है, उसका दाल ऊ से क्या होता है? मैंने बताया ऊर्जा। सौ से हो गया समय, का से हो गया कार्य, उसका दाल, दा से हो गया दाब, लौ से लंबाई, चाँद, चाँद से आता है, चा का चा। वीडियो ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नीचे कंप्यूटर लगा हुआ है। चाँद, चाँद मतलब चा से हो गया चाल, दौ से द्रव्यमान, चाँद से का मतलब कुछ नहीं, आता है, आ से हो गया आयतन, ता से तापमान। उसका दाल चाँद से आता है, ऊ से बोलिए ना, ऊ से ऊर्जा, सौ से समय, उसका, का से कार्य, उसका दाल चाँद से आता है। ये हो गया आपको अदिश राशि पहचानने का। आजकल पता नहीं गला बहुत फँस गया और लगता है डॉक्टर से दिखाना होगा और मुँह में ज़्यादा थूक बनता है। टाइलिन ज़्यादा हो गया लगता है, साइंस में यूँ कहें। चलिए ठीक है, अदिश राशि याद हो गया, उसका दाल चाँद से आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए, सदिश राशि को भी याद करा देते हैं। सदिश सदिश की बात करें, इसका जो ट्रिक है ये क्या है? आवे बल विना भात से, आवे आवे, आ से हो गया आवेग, आ से हो गया आवेग, वे से हो गया वेग, आवे, आ से आवेग, वे से हो गया वेग, आवे बल, बल पूरा बल, बल विना, वी से विस्थापन, ना से कुछ नहीं, ना से कुछ नहीं, वी से विस्थापन, ना से कुछ नहीं, आवे बल बिना भात से, भा से भाग, तौ से त्वरण, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ताप नहीं होगा, वहां पे होगा। उसका दाल चांद से आता, ता, ता हो गया ताप, लेकिन यहाँ क्या? आवे बल बिना भात, भा से भाग हो गया, तौ से त्वरण हो गया, से संवेग हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कोई दिक्कत? आवे बल बिना भात से, आवे बल बिना भात से, आवे बल बिना भात से। अब देखिए ना, अब देखिए तो कोई दिक्कत है? बोलिए ना। अदिश, अदिश का मतलब क्या हो गया? उसका दाल, उसका, का से कार्य, उसका, ऊ से ऊर्जा, उसका दाल, दाल चाँद से आता, ता से ताप, उसका, सौ से समय, उसका दाल चाँद से, चाँद, चा से चाल। अदिश राशि हो गया, अदिश राशि हो गया और सदिश राशि भी मैंने आपको बताया, सदिश राशि भी आपको मैंने बताया, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या होता है? यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक यौगिक CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कैसा होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम? शुष्क, शुष्क,
शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे लीजिएगा भाई साहब। ये सवाल, तत्व जिसको एलिमेंट बोलते हैं, तत्व का सबसे छोटा जो कण होता है, सबसे छोटा कण बोलिए, तत्व का सबसे छोटा कण बोलिए, या भाग कौन सा है? तो आप बोलिएगा परमाणु। परमाणु जो है, परमाणु क्या है? ये तत्व का सबसे छोटा कण होता है। तत्व का, तत्व बोल रहे हैं, तत्व ध्यान दीजिएगा। तत्व का सबसे छोटा कण बोले या तत्व का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो परमाणु। फिर फंसाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए आएंगे ना। रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। अणु, अणु किसका यूनिट है? सबसे छोटा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा जो भाग होता है, कण होता है, वो अणु है। अगला सवाल, परमाणु, परमाणु की बात किया जाएगा। परमाणु के तीन मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये तीन जो है परमाणु के तीन 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 परमाणु के तीन क्या है? ये मौलिक कण है। परमाणु के तीन ये मौलिक कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन मौलिक कण परमाणु के हैं। ठीक है, और तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु बोलिएगा। अगला सवाल, अच्छा लग रहा है क्लास? बेहतरीन लगेगा। मैं जानता हूँ गुस्सा में होंगे कुछ लोग, सर क्लास डेली नहीं लेते हैं। क्या करें साहब, गलती हमारी है। लेकिन चलिए, इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये परमाणु के तीन मौलिक कण, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की? उसकी खोज जे जे थॉमसन ने किया था। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ये प्रोटॉन की खोज किए। गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किए। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन प्रोटीन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज। और जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही बोलना होगा, ऐसे ही बोल बोल के पढ़ना होगा। खासकर जीके, जीएस या मैथ में यू का फॉर्मूला बेस जो एग्जाम में पूछता है, तो फॉर्मूला को बोलना होगा, याद नहीं करना होगा। 2 दिन पे बोलिए, बोलिए उसको बचपन की तरह। अगला सवाल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब फिर पूछता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? कहिएगा ऋण आवेशित होता है। उसका जो साइन होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, उस पे जो होता है ये माइनस साइन, तो माइनस ऋण होता है, इसको ऋण बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो ऋण आवेशित होते हैं। और प्रोटॉन जिसकी खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया था। तो प्रोटॉन कैसा होता है? कहिएगा धन आवेशित, ये पॉजिटिव होता है। धन आवेशित, धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। चलिए, और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, ये इसमें कोई साइन नहीं होता है, न पॉजिटिव न निगेटिव। ये एक आवेशहीन होता है, कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं, आवेशहीन न्यूट्रॉन होता है। आगे चलिए, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किसने किया? इसको याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपको पूछेगा। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने एवं ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? कहिएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो त्यागना होता है, यह एक प्रोसेस जो होता है वह कहलाता है ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण, जो इसको अडॉप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को जो अडॉप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अवकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको आप जितने भी ऑफलाइन सेंटर में हमारे जो साथी हैं, जो हमसे पढ़ते हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन वाले भी आपके लिए भी काम आएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बेहतरीन सवाल है, इस सवाल से भागा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वालिटी देखना होता है। हमारे पास टेबल नहीं है, जो कि बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान सामने टेबल या सामने देखिए होइएगा। मैं आपको कभी अपने जो मेरा स्टूडियो है उसका मैं दिखाऊँगा। मैं वही नीचे सो जाता हूँ अपने स्टूडियो में ही। यहाँ पे टेबल नहीं है, जो बड़े-बड़े स्टूडियो होते हैं सामने टीवी लगा होता है, वहाँ पे आपका कमेंट देखते रहें। इसलिए देखिए, कभी-कभी वहाँ जो खान साहब होते हैं ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे पढ़ाएँगे भी और ऐसे देखते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो लाइव देखते रहते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ टीवी लगा हुआ है,
ना यहाँ पे टेबल लगा हुआ है जहाँ पर कमेंट देख सके, इसीलिए नीचे लगा हुआ है, नीचे। ठीक है? ज़मीन पे ही। चलिए, आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है क्लास? चलिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो भाग होता है, जो वजन होता है, प्रोटॉन का भाग इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना गुना, यूं कहे अनुपात में कितना गुना। प्रश्न क्या पूछा? प्रोटॉन का जो भाग है इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना गुना होता है, तो कहिएगा 1840 गुना होता है। 1840 गुना जो होता है प्रोटॉन का जो भाग है इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन भारी होता है, वजनदार होता है, तो कितना गुना अनुपातिक है, तो 1840 गुना प्रोटॉन का भाग इलेक्ट्रॉन के भाग की तुलना में ज्यादा होता है। अगला सवाल, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन का जो त्यागने का जो विधि है उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो क्या कहलाता है, वो किस पे कहलाता है? एनोड। एनोड, एनोड पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे यानी एनोड पे। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में, जो परमाणु होता है उसके जो नाभिक होते हैं, उसके नाभिक की खोज किसने की? उसके नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया। रदरफोर्ड साहब ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। अगला सवाल, परमाणु के जो नाभिक होते हैं, तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। अब परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो बोलिएगा प्रोटॉन, एक ये होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज जो छठी से आठवीं में मैथ एंड साइंस में एग्जाम दे गए हैं उनके लिए तो रामबाण नोट्स है, रामबाण नोट्स है, इसका आप ख्याल रखें। और ये नोट्स आपको प्ले स्टोर से नौकरी तक आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, वहां पे रामबाण बुक करके पीडीएफ है, 106 रुपया में पड़ जाएगा, आप उसको डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल के पढ़ लीजिए। 39 पेज का मात्र है। ठीक है, ये साइंस का हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला लीजिए, अगला सवाल क्या बोलता है? एक तत्व, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कहलाती है, प्रोटॉन बोले या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? मैथ एंड साइंस वाले जानते होंगे, लेकिन आर्ट्स वाले आप इसको याद कर लीजिए, वो परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या कहलाता है। कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी तत्व होता है उनके परमाणु, कोई भी तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाता है। ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वह क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक, इसको याद कर लीजिएगा। इसी में देखिए थोड़ा ट्विस्ट किया, उसको भी आपको हम सवाल लेके दिखाते हैं। थोड़ा ट्विस्ट सवाल है लेकिन है कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ देखिए, समस्थानिक किसको बोलते हैं? कोई परमाणु है, उसमें परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान भिन्न होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ थोड़ा चेंजिंग है, वही परमाणु है, उसमें क्या हुआ, जिनकी द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा? समभागिक कहलाएगा। समभागिक। जब, मैंने क्या बोला, जब परमाणु समान हो और द्रव्यमान अलग हो, परमाणु समान हो और द्रव्यमान अलग अलग हो, तो वो समस्थानिक होता है। इसको पलट दीजिए, जब परमाणु अलग हो और द्रव्यमान समान हो तो समभागिक कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अच्छा लग रहा है क्लास साहब? आज कोई बातचीत नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी, बचपन में 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे। आवर्त सारणी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है ना, परमाणु पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल, आधुनिक जो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को ही इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत किया, किसने किया था? तो कहिएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ, मेंडलीफ साहब ने पहली बार आधुनिक आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले मेंडलीफ साहब ने किया था। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के उदग तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग, इसको हम बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। और क्षैतिज स्तंभ, क्षैतिज को हम आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। अगला सवाल, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये पहला तत्व है। क्या आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और देखिए, तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण कौन किए थे? डोबगेनियर ने। डोबगेनियर, सब मैट्रिक में आप पढ़े होंगे साहब,
मैट्रिक में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो यही सब है। और 1 टू 5 वाले ध्यान रहे, आपको मैं मानता हूँ जीके जीएस पूछा 120 नंबर का, तो पुरानी चीज को इसीलिए बोलते हैं छठी से 10वीं तक का कम से कम 1 टू 5 वाले एनसीईआरटी पढ़ डालिए। पढ़े हैं तो द बेस्ट है, नहीं पढ़े तो पढ़ डालिए। फिर भी कुछ रिवीजन करना है तो इसको देख लीजिए। वीडियो शेयर कर लीजिएगा, सभी को काम आएगा। वीडियो शेयर करके एक दूसरे से कंपटीशन कीजिए पढ़ पढ़ के। चलिए अगला सवाल लीजिए क्या बोलता है। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें वर्ग कितने हैं? तो बोलिएगा 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ग कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 36 जिसको बोलते हैं वो 7 है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें वर्ग कितने बनाए गए हैं? कहिएगा 18। 18 और आवर्त कितने बनाए गए हैं? तो 7। अगला सवाल। नन स्टिक बर्तन। नन स्टिक बर्तन जो बने होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का बना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ नहीं है मेरे पास, मुझे लगा कि यहाँ है, चूंकि हमारे घर पे जो मैंने कुकर लिया है वो नन स्टिक है। नन स्टिक का मतलब ये हुआ, वो जैसे आजकल ब्लैक कलर का आता है न्यू न्यू मॉडल में, देखिएगा उसमें जब खाना बनाते हैं तो चिपचिपाहट भी नहीं होगा, खाना बनने के बाद जल्दी धुल जाएगा, खाना जल्दी बनता है। तो नन स्टिक, नन स्टिक का मतलब हुआ चिपचिपाहट नहीं होगा, नन स्टिक चिपकेगा नहीं। तो नन स्टिक बर्तन में क्या, किस चीज का लेयर जो थोपा जाता है, लेयर, तो टेफ्लॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल। जो अयस्क होता है, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि, जो इम्प्यूरिटीज होता है, वह क्या कहलाता है? वो गैंग कहलाता है, गैंग। अयस्क जो होते हैं उसमें जो उपस्थित अशुद्धि है, इम्प्यूरिटीज है, वह क्या कहलाता है? गैंग। अगला देखिए। खनिजों एवं अयस्कों, खनिज की बात की जा रही है और अयस्क की बात की जा रही है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? धातु, धातु, धातु कर्म कहलाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, सवाल ये वन लाइनर फॉर्म में है, लेकिन जो पढ़ा हुआ होगा उसको रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं, कम से कम रामबाण समझ के इसको देख लेना। डेली नहीं तो 2 दिन पे इसको रिवीजन बोल बोल के, चिल्ला के कर लेना। बचपन की तरह याद रहेगा। मैं अब भी बोल रहा हूं, ऐसे ही। अब प्रश्न कहां से पूछेगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना पता है कि छठी से लेके 12वीं के एनसीईआरटी में से ही पूछेगा। तो पढ़िए। कंपटीशन सब देते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। हाँ, आज इनका हुआ तो कल आपका होगा, ये होता है। और इसमें कोई कमजोर नहीं होता है और कोई तेज नहीं होता है। जिसमें जितना पावर होगा, जो जितना सटीक तरीके से सही गाइडलाइंस में समय का सदुपयोग के साथ पढ़ेगा, वो सफल भी वही होगा। हाँ, 1% लक लेबर चांस लेते हैं, वो तो अलग बात है। चलिए आगे बढ़े। कौन कौन सा भाग गए? बहुत लोग चले गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल चले गए, अच्छी अच्छा की है। सब पढ़ लेंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई, सबका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। बर्तनों में जो कलई के लिए उपयोग होता है वो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों, शादी विवाह या जब आप कोई खुशी पर्व त्योहार में जो पटाखा छोड़ते हैं, सौ शॉट जो ब्लास्ट करता है हवा में बहुत बेहतरीन तरीके से, तो पटाखों में जो ग्रीन रंग, हरा रंग जो होता है, क्यों होता है? बेरियम के कारण। बेरियम उसमें धातु पाया जाता है, डाला जाता है, जिसके कारण पटाखों में हरा रंग उत्पन्न होता है, वो बेरियम के कारण। और आतिशबाजी, कोई नेताजी जब जीत जाते हैं, या आपके भैया का शादी हो, या बहन का शादी हो, या दोस्त का शादी हो, तो आतिशबाजी पटाखा सही होगा। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक, लाल चटक का मतलब समझे? अभी मेरा साला जो है, बिहार पुलिस में जब चयन हुआ उनका, तो मैंने भी खूब सारे पटाखे फोड़े थे, आतिशबाजी 100 शॉट वाला। तो ऊपर में जाके पट 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 चटक का जो आवाज आता है, लाल चटक जो रंग निकलता है, वो किसके कारण? तो कहिएगा अस्ट्रोसियम, अस्ट्रॉन्सियम, एसआर इसका ये हुआ कि उपस्थिति के कारण ही पटाखा में लाल रंग का चटक आता है। चलिए, आज का क्लास आपका यहाँ खत्म होता है।
ये क्लास आपका द इंड हुआ और ये क्लास 7वां था। ये क्लास कौन-सा था? ये क्लास आपका 7वां था। ये क्लास आपका 7वां था, ठीक है? क्लास 7वां आपका खत्म हुआ और किन्हीं को अगर पीडीएफ लेना है, मैं फिर बता दूँ, अगर आप चाहते हैं क्लास 1 से लेके 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5, 6 ये क्लास अगर साइंस का देखना चाहते हैं, तो आप नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है। नौकरी तक यूट्यूब चैनल जिस चैनल से आप देख रहे हैं और शेयर इसीलिए कीजिए कि जिस दोस्त का भले आप चयन चाहते हैं, नहीं चाहते, जो भी चाहते हैं, उनका भी रिवीजन हो और जब ये उसको बोलिए, अपने दोस्त को वीडियो शेयर कीजिए, कंपटीटर को, "अरे भाई, पृथ्वी सर का वीडियो इस वीडियो को देख, मैं भी देखता हूँ।" इसके बाद आपस में प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए, इस चीज़ के लिए शेयर कीजिए। मन में तो आता है क्यों शेयर करें भाई? होता है, वो पढ़ लेगा तो मेरा चयन कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल भावना नहीं रखिए। जब भाग्य में लिखा होगा, बस पता आपको नहीं है कि आपका चयन कब होगा। बस नियत साफ रखिए, 100% चयन हो जाएगा। दूसरा, यूट्यूब चैनल आप नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, NAUKARITAK। इसमें 2,37,000 के का मतलब 2,37,000 का परिवार है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैं इसका वीडियो भी डाला हूँ। ये पीडीएफ आपको प्ले स्टोर में जाइए। जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं या यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, वो सब क्या लोगो है, वो सब प्ले स्टोर से किए। जिनको नहीं पता तो प्ले स्टोर में खोलिए। प्ले स्टोर में खोलने के बाद वहाँ पे यही नाम नौकरी तक डालिएगा। नौकरी तक डालने के बाद वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर लीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब हम चलते हैं, आपको कहाँ ले चले? गूगल पे ले चलते हैं। गूगल पे इसीलिए ले चलते हैं चूँकि मैं कुछ चैनल का दिखाना चाहूँगा, बहुतों को दिक्कत भी होता है और दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, पूछना चाहिए। चलिए, यहाँ देखिए, ये खुलेगा आपका चैनल, ये आपका यूट्यूब खुल गया। यूट्यूब में ऊपर में यहाँ डालिएगा, क्या डालेंगे भाई? नौकरी तक, NAUKARI डालिएगा नौकरी तक, तो ये लोगो और यही लोगो प्ले स्टोर पे जब जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो यही लोगो होगा। 2,37,000 के सब्सक्राइबर है, इसमें आप जुट जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और फिर भी आपको दिक्कत होता है, फिर भी दिक्कत होता है, तो चैनल खोलने के बाद आप होम है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। होम वीडियो शॉर्ट्स, शॉर्ट्स में जब जाइएगा, जैसे ही शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, क्या दिक्कत है जी? शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिए। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, आज बड़ा आज बहुत बोर्ड परेशान किया है। तो चैनल खोल के, ठीक है? हाँ, शॉर्ट्स में गए। एक्चुअली कल मैंने, हमारी फ्रेंड है बेलारूस, यूरोपियन कंट्री से आई थी, तो उनसे मुलाकात हुआ और अच्छा लगा। आप भी जब किसी से मिलते हैं, मिलिए। बहुत सारे लोग तो बोल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। आप बात अच्छा करते हैं अपने घर दोस्त यार से, जब विदेशी आवे, उनका स्वागत कीजिए, जो ही आता है, बोलिए। ठीक है? बोलना है, बातचीत करना है। इसी में मैंने डाला है, ये मेरा साला साहब है, जो बिहार पुलिस में हुए हैं और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोडिंग करें, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। ये आपको हम चलिए, आज दिक्कत कर रहा है, बाद बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में भी जाएँगे, होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट, तो इसमें क्या है? साइंस, साइंस का और जीके, जीएस का मैंने सारा नोट्स यहाँ मैंने दे दिया है। बाद बाकी सारा अपडेट लेते गए और जो भी दिक्कत होगा, सबका समाधान कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।